नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों प्रश्न देख रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3a² 4। तो ये चीज हमको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं √3a² 4 36√3। तो सामने सामने ये √3 कट जाएगा, तो आपका बच गया कितना a²/4 बराबर यहाँ पे 36 बच गया। तो अब नहीं कुछ तो नीचे एक है, तो कोना कोनी गुना होगा, तो a² बराबर इधर हो जाएगा 36 गुना 4। इस स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे, यानी a बराबर ये हो जाएगा रूट में 36 गुना 4। तो a बराबर हो जाएगा 36 का 6 निकल जाएगा और इसका 2 निकल जाएगा। तो a बराबर यानी भुजा हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही है। कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और यहाँ पे इंटू है तो गुना हो जाएगा, और इसका मान होता है √3/2। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और फिर माइनस, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और फिर गुना का चिन्ह कुछ नहीं तो, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो √3/2 दूना 4 और माइनस इधर भी गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा √3/2 दूना 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 हो जाएगा एक बार में, तो रूट कितना हो जाएगा 3 माइनस इधर एक बार में √3, यानी कि बराबर में आपका हो जाएगा 0/4। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही है। अगला प्रश्न है कोसेक 30 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये दोनों जुड़ के कितना जाएगा 3। तो आपका 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू का मतलब गुना, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू का मतलब गुना, पॉइंट मतलब गुना, और कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और गुना कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। तो 2 होता है, नहीं कुछ नीचे एक है। अब देखिए ये गुना है, तो गुना में ऊपर नीचे कटता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब आपका सभी गुना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और ये √3 और √3 यानी कि √3 गुना √3 बराबर हो जाएगा आपका 9, और ये इससे 3 बाहर हो जाएगा। इसे है यानी कि डायरेक्ट 3 लिख करके आंसर दे दीजिए, या तो आप ऐसे लिखिए 3 गुना 3 और बराबर फिर कितना हो जाएगा 1/√9 और फिर ये क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 से निकल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, तो 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है 1 + tan² a/sec²a। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि sec² a बराबर होता है 1 + tan²a। तो दोस्तों जितना हमको दिया गया है तो इतना हम बैठा सकते हैं यहाँ पे sec²a। तो इसके बदले हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा sec²a/sec²a, यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ये सूत्र था। अगला प्रश्न है साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री। देखिए दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है कि जब इन दोनों को क्या करिएगा जोड़िएगा ना, तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो
63 और 27 को जब जोड़िएगा तो 7 3 10 और 6 2 8 1 9, 90 डिग्री पूर रहा है। तो समझिए क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा हमेशा। ऐसा जब भी प्रश्न आपको मिले तो ये डिग्री को जोड़ दीजिए। जब आप मतलब इसका मान नहीं जानिएगा, जो भी देगा जिस डिग्री का आप मान नहीं जानिएगा तो उन दोनों को आपस में जोड़िएगा। अगर आपका 90 डिग्री पूर रहा है तो समझिए एक ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्रश्न देख रहे हैं 1 प्लस cos 60 डिग्री बटे 1 माइनस cos 60 डिग्री बराबर व्हाट। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है। 1 है तो पहले 1 लिख देंगे, फिर प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर बटे 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आप देखिए इससे 2 1 2, 2 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 3/2, फिर बड़की बटे, उसके बाद फिर 2 1 2, 2 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 1/2। अब ये क्या आएगा, पलट जाएगा, यानी कि 3/2 गुना ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा तो आपका बच गया कितना, 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर p/q तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या कि tan थीटा बराबर दिया गया है p/q। तो अगर हम tan थीटा को बदल देंगे सूत्र में तो tan थीटा बराबर एक सूत्र और क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा होता है। तो इसके बराबर हो जाएगा ये p/q। तो हमें इतना ज्ञात करना है, यानी कि कितना ज्ञात करना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका मान हमको, यानी कि cos का मान q दिया हुआ है, तो cos का मान हमको q दिया है तो cos का मान q लिख लेंगे, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, साइन का मान p दिया हुआ है तो p लिख लेंगे, बटे में cos का मान q माइनस और साइन का मान p, साइन का मान p दिया हुआ है तो p लिख लेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन में कहाँ है, तो इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका जो है कि बी है, बी बिल्कुल सही है। आप 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 1 का तो 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, फिर बटे ये 1 तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर tan 45 डिग्री, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इस पे पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब कितना हो जाएगा, यानी कि 0/2 हो जाएगा। जब ऊपर में 0 होता है तो पूरा 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, cos π/3 का मान क्या होगा। तो पाई का मान त्रिकोणमिति में पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिएगा आप cos 180/3, तो छोटिया 18, यानी कि cos आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो 1/2 कहाँ आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का मान है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, प्लस है प्लस साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2। अब बड़ी बटे दे दिया, 1 है तो 1 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2। अब इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। इससे भाग देंगे एक बार में लगेगा, यानी एक बार गुना होकर उतर जाएगा 3 √3, यानी कि इससे फिर भाग देंगे तो √3 ही आ जाएगा, √3। अब बटे बड़ी, उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। इसमें भाग देंगे कुछ तो 1 है, इसमें भाग देंगे 2 बार में तो यहाँ उतर जाएगा 2 प्लस, उसके बाद इसमें एक बार में 1 प्लस, इसमें एक बार भाग होता है एक बार गुना होगा तो 1 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे ऊपर वाला तो √3 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा बटे, और फिर इसका 2, अब फिर बड़ी बटे, अब इसको 2 जोड़ देंगे, 2 1 3 1 4 4 और बटे में 2। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगा, यानी कि 2√3/2 गुना ये जाके घूम जाएगा, यानी कि 2/4। तो ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 2 4 कट गया, तो आपका बच गया कितना, √3/2। तो √3/2 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न देख रहे हैं, साइन π/4 माइनस
कोस पाई बटे 4 का मान होगा। चाहिए कि पाई बराबर होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, पाई बराबर होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 180 डिग्री बटे 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बटे 4 हो जाएगा। तो आप इसे कटा दीजिए। तो ये 45 चौके 180, ये आप ऐसे कटाइए, 2 दूना 4 और 9 दूनी 18 यानी कि 180, 90 90 दूनी 180 कट जाएगा। ये भी 2 दूनी 4 और 90 दूना 18 यानी कि 180। तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 0 उस पे उतर जाएगा। तो ये भी और फिर कट जाएगा, 45 दूनी 90, ये भी 45 दूना 90 कट जाएगा। तो अब आपका आ गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री आ गया। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा √2। तो इसमें एक बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा, माइनस इसमें एक बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा। तो ये घट के आ जाएगा 0/√2। तो 0 बटे सन्नाटा यानी कि आपका मान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। जब ऊपर में 0 रहता तो 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है।